2024 ओडिशा निर्वाचनर फलाफल भितरे गोटिए निर्वाचन मंडलीर राय राजनीतिक महलरे चहल पकईदेला। सेईटा हेउछि भंजनगढ़। दशंधि दशंधि धरी एहाकु गोटे अभेद्य दुर्ग बोली कुहाजाउथिला, किंतु एथर से दुर्ग भांगीगला। तेबे आसंतु बुझिबा से दुर्ग केमिति भुसुड़ेला आउ काहींकि भुसुड़ेला। एही पूरा घटना को भल भाबरे बुझिबा पाई आमे एहाकु 6टी भागरे देखिबा। प्रथमे शेष राय कौन आसिला, द्वितीय गत 30 वर्षरे इतिहास कौन कहूछि, तापरे आमे देखिबा लोकंकर असल अभियोग कौन थिला, और तापरे आगोकु बाट कौन, नेतृत्वर भूमिका केते, और शेषरे एसबुरु शासन पाई कौन शिखिबाकु मिलुछि। चालंतु आरंभ करिबा सेही संख्यागुड़िकरू जहा 2024 रे भंजननगर राजनैतिक मानचित्रकू पूरापूरी बदलई देला। आम काहाणीर केन्द्ରରେ अछि गंजाम जिल्लार भंजनगर। जानि रखिबा दरकार जे एहा एक ग्रामीण अंचल, जोंठी चाष जमीर अवस्था आउ गाँ रास्तार स्थिति केवल गोटे समस्या नुहे, बरं एहा ही प्रकृतरे निर्वाचनर मुख्य प्रसंग। एई संख्याटिकु देखंतु 16,324। एई गोटिए संख्या ही पूरा कहानी कहि दउछि। एते वर्षर शासन परे बिजु जनता दल एही आसंकु हराइला, आउ हारिवर व्यवधान थिला 16,324 भोट। एइटा केवल गोटे पराजय नथिला, सत कहिबाकु गले एहा एक राजनैतिक भूकंप थिला। आसंतु टिके गभीरकु जाई देखिबा। भारतीय जनता पार्टी माने बीजेपी प्राय 51% भोट पाइला, आउ अन्य पटे शासक दल बिजु जनता दल बा बीजेडी खसी आसिला 41.28% को। तेणु एहा केवल एक साधारण जितापट नथिला, बरम एहा स्पष्ट भावे देखाउथिला जे भोटरंक विश्वासरे एक बड़ धरणर परिवर्तन आसिछि। किंतु एही परिवर्तनकु ठीक भावे बुझिबाकु हेले आमकु टिके पछकु जिबाकु पड़िबो। एहा हेउछि 30 वर्षर कहानी। गोटे दुर्ग केमिति गढ़ी उठिला आउ केमिति भुसुड़ी पड़िबा। देखंतु वर्ष परे वर्ष एही संख्यागुड़िक केमिति गोटिए दलर आधिपत्यर कथा कहुथिला। 2009 रे देखंतु प्राय 66.5% भोट। एहा अविश्वसनीय थिला, किंतु तापरे धीरे धीरे दुर्गर कांथरे फाट देखागला। 2014 रे कमिला, 2019 रे आहुरी कमिला, आउ शेषरे 2024 आसिला बेलुकु सेही दुर्ग भुसुड़ी पड़िथिला। 2019 निर्वाचन को आमे आसुथिबा भूकंपर एक पूर्वाभास बोली कहि परिबा। सेतेबेले बीजेडी जीति जाइथिला सत, किंतु बीजेपी बहुत पाखापाखी पहुंची सारिथिला। व्यवधान कमी जाउथिला आउ एक सतर्क घंटी बाजुथिला। आउ एबे 2024 रा चित्र देखंतु, खेल पूरा उल्टी जाइछि। तेबे प्रश्न उठुछि, एई 5 वर्ष भितरे एमिति कौन बदली गला जे फलाफल एते बड़ उल्टोपाल्ट होईगला। आउ एही प्रश्नर उत्तर आमको संख्या भितरु बाहर करी सीधा लोकंको पाखकु नै जिवो। तृतीय भाग लोकंको अभियोग आउ संख्या पछरे लुचि रहिथिबा सेमानंको स्वर। कारण सत कहिबाकु गले एही भोट संख्यागुड़िक केवल परिसंख्यान नुहे, एहा पछरे लुचि रहिछि गाँ रास्तार खलखमा, जणे चाषीर सुखिला जमीर दुख आउ जणे बेकार युवकर निराशा। भोटर माने जेउ वार्ता देले ताहा बहुत स्पष्ट थिला। आमर मौलिक आवश्यकता पूरण हेउ नाही। सबुठु बड़ असंतोष कौनसी बड़ नीति किंबा योजना को नहीं नथिला, बरं थिला दैनंदिन जीवनर साधारण समस्या को नहीं, माने रास्ता आउ पानी। गोटे भावी देखंतु, गाँर रास्ता केवल जीवा आसिबा पाई नुहे, एहा हेउछि गोटे गाँर जीवन रेखा। जेतेबेले सेही जीवन रेखा भांगी जाए, सेतेबेले बजार सह संपर्क छिंडी जाए, पिला माने स्कूल जाई परंतिनी, आउ जरूरी समय रोगीटीए डाक्तरखाना भी पहुंची पारेनी। सेही भली जणे चाषी पाई पानीर अभाव केवल गोटे असुविधा नुहे, एहा ता परिवारर पेटपाटना उपरे सीधासळक आक्रमण। एहा केवल एक अभियोग नथिला, एहा थिला जीविकार एक गभीर संकट। ठीक अछि, तेबे समस्यागुड़िक तो जणा पड़ीगला, किंतु समाधानर बाट कौन होई पारे? एहा आमको आमर चतुर्थ भागकु नै जाउछि। पुणी थरे फेरिबा पाई एक ब्लूप्रिंट। एही पुनरागमन पाई एक 4 स्तंभ विशिष्ट रणनीति प्रस्ताव करा जाइछि। प्रथम, बूथ स्तररे युद्ध जितिबा। द्वितीय, दलीय संगठनकु नुआ रूप दबा। तृतीय, लोकंकु एक नुआ आउ भरोसायोग्य कहानी कहिबा। आउ चतुर्थ, ए सबुकु करिबा पाई जहा भी संबल दरकार ताकु सुनिश्चित करिबा। आउ एही रणनीतिकु एक समय सीमा भितरे कार्यकारी करा जाई पारे। जेमिति कि 90 दिन आगरु लोकंको कथा सुनिबा, 60 दिन आगरु लोकंको पाखरे पहुंचिबा, 30 दिन आगरु प्रचारकु जोरदार करिबा, आउ शेष 10 दिनरे प्रतिटी भोट सुनिश्चित करिबा। किंतु मने रखिबाकु हेबो, जे कोनोसी रणनीति नेतृत्व बिना अधूरा।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କୋରକାର୍ଡ। ଏଇଠି ହିଁ ଅସଲ କଥାଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ବି ପାଲଟିଗଲା। କାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ହୁଏତ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାରାଂଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାର ରାସ୍ତା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଅଛି ନମ୍ରତାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ କାମ କରିବାରେ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟା, ରଣନୀତି ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନା ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅର୍ଜନ କରିବା? ଭଞ୍ଜନଗରର ରାୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବାଲାଟ ବାକ୍ସରେ ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି।